हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इसके पहले हमने गाउस का प्रमेय कराया था। आज हम इसके अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग देखने वाले हैं कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले हमने कहा कि मान लीजिए आपका एल लंबाई का एक चालक तार है। अभी हम केवल एल लंबाई का चालक तार लेके चलते हैं। कितना लंबाई बच्चों? एल लंबाई का चालक तार है, ठीक है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। आर दूरी पर एक बिंदु पी है बच्चों। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु पी है। देखो, गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग है। अब हमें इस चालक तार के कारण बच्चों बिंदु P पर हमें यदि तीव्रता निकालनी है तो एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गाउस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए होता है। तो गाउसीय पृष्ठ कब कहलाएगा? जब ये बंद पृष्ठ बनेगा। इसके लिए हमको एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी है। अच्छा, ये जो आपका एल लंबाई का चालक तार है बच्चों, इस पर आवेश है। कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। कौन सा आवेश है बच्चों? प्लस आवेश है। ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपको पता चले कि प्लस आवेश नहीं है, कैसे हो गया। तो इस पे प्लस आवेश है बच्चों, है ना। अब इस पे गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी है, यानी गाउसी पृष्ठ बनाना है। तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? चलिए, एक हम यहां पर बेलन की कल्पना कर लेंगे। देखना, बढ़िया सिंपल और एकदम साधारण सा बेलन बनाएंगे बच्चों। जब इस तरीके से आपको बेलन नजर आएगा, देखो अभी बेलन नजर आने लग गया, नहीं आ रहा होगा, अभी आएगा बेलन नजर। अब इसमें बच्चों ये वाला भाग यदि बना दोगे तो बेलन बन जाएगा। और एक बंद पृष्ठ यदि बन गया, क्या बन गया? बंद पृष्ठ बन गया, तो ये आपका गाउसी पृष्ठ हो गया। हो गया ना? क्लियर? इसमें 3 भाग हैं प्यारे बच्चों। इसमें कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला भाग आप लोग यहां पर देख लो। यदि मैं क्रम से करूं, जैसा भी करना हो, पहला दूसरा तीसरा कुछ भी कर सकते हो। इसमें 3 भाग कौन कौन सा है? जिसमें कह देता हूं ये S1 है बच्चों, इसको मैं दे देता हूं S2, और ये वाला जो भाग है पूरा बच्चों ये आपका S3 है। S3 मतलब बेलन के चारों ओर ये जो आपका वक्र पृष्ठ है, ठीक है। बेलन में टोटल 3 भाग है। एक ऊपर जो है वृत्ताकार समतल वृत्ताकार भाग, ये आपका बच्चों नीचे वाला समतल वृत्ताकार भाग, और एक आपका बेलन का वक्र पृष्ठ। तो 3 पृष्ठ इसमें बन चुके हैं। कितने पृष्ठ बच्चों? 3 पृष्ठ, ठीक है। कितने पृष्ठ? 3 पृष्ठ। यानी इस बेलन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा बच्चों कि माना एल लंबाई का एक चालक तार है जो कि प्लस Q आवेश से आवेशित है। इसके आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। आर त्रिज्या का हमने इस चालक तार के चारों ओर एक बंद पृष्ठ बनाया बच्चों। इसके चारों ओर बंद पृष्ठ बनाएंगे तो बेलन ही बनेगा। क्या बनेगा? बेलन। जैसे मान लीजिए ये आपका चालक तार है बच्चों, ये क्या है? चालक तार, और इसके चारों ओर हमको बंद पृष्ठ बनाना है। तो इसको इस तरीके से कुछ मोड़ेंगे तो ये कैसा बना बच्चों? बेलन बन गया। इसके अंदर चालक तार है, तो ये बेलन हो गया। बेलन में आप लोगों के 3 पृष्ठ नजर आ रहा है। बेलन में 3 पृष्ठ कैसा? एक तो इसका वक्र पृष्ठ प्यारे बच्चों, एक इसका समतल वृत्तीय पृष्ठ, एक समतल वृत्तीय पृष्ठ नीचे की ओर, यानी 3 पृष्ठ का निर्माण होता है। तो आपको लिखना क्या क्या है? तो सबसे पहले आप लोग पीछे चलो और देखो बच्चों, हमने कहा अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार L है, उस पर रैखिक आवेश घनत्व बच्चों प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व लैम्डा है। रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं बताओ? आप लोगों को रैखिक आवेश वितरण हमने कराया है। आवेशों का वितरण 3 प्रकार से होता है। जब एक चालक तार पर हो रहा हो तो रैखिक आवेश वितरण, जब किसी पृष्ठ पर होता बच्चों तो पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है, और जब किसी पूरे पदार्थ के पूरे भाग पर हो रहा हो तो आयतन आवेश का वितरण कहलाता है। तो आवेश का वितरण 3 प्रकार के होता है, याद रखिएगा आप लोग। एक तो होता है रैखिक, ठीक है। एक तो होता है बच्चों रैखिक, और रैखिक वितरण से रैखिक आवेश घनत्व भी होता है। यह कहलाता क्या है? एकांक लंबाई पर, मान लीजिए एल लंबाई है, एकांक लंबाई इकाई वाले भाग की बात करें तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा वो रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक आवेश घनत्व। तो यहां पर प्यारे बच्चों जब हम Q का मान निकालेंगे तो लैम्डा L इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज आप लोगों को याद में रखना है कि रैखिक आवेश घनत्व है मतलब आवेश है भाई। एक चालक तार पर आवेश का वितरण है तो रैखिक आवेश घनत्व ही होगा। L लंबाई को अक्ष मानकर आर त्रिज्या और स्मॉल एल लंबाई का एक बेलन हम बनाते हैं बच्चों, जो कि गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। मतलब ये जो हमने बेलन बनाया है
इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, त्रिज्या जो है बच्चों स्मॉल आर है। और यदि बात करूं कि इस बेलन की लंबाई जो टोटल है वो बेलन की लंबाई जो है स्मॉल एल है। चालक तार तो कैपिटल एल है ना, ये कैपिटल एल है, समान प्लस क्यू आवेश। लेकिन इसकी बात करता हूं, केवल बेलन की बात करता हूं, तो बेलन बच्चों 3 पृष्ठों से मिलकर बना है S1 S2 S3। तो इसको मैं वर्गीकृत करूंगा, आप लोग थोड़ा सा है ना पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलना, जो मैं लिखाऊंगा वो लिखना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी दिक्कत भाई वाली बात नहीं है ना। चलिए, तो ये हमने कहा कि भाई स्मॉल आर त्रिज्या और स्मॉल एल लंबाई का एक बेलन हमने कल्पना कर लिए बच्चों, जो कि गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तो यह बेलन आगे लिखना है, यह बेलन या इस बेलन में 3 पृष्ठ हैं बच्चों, है ना। क्या लिख दें जो सरल भाषा लगे आपको, है ना। कितने, एक गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है, जिसमें आगे लिखना बच्चों, जिसमें 3 पृष्ठ है। कितने पृष्ठ हैं बच्चों? 3 पृष्ठ हैं। 3 पृष्ठ में कौन कौन सा पृष्ठ है आप लोग बताओ। जो पहला पृष्ठ है बच्चों, एक पहला पृष्ठ S1 है, जो कैसा है? समतल है, समतल है और वृत्तीय भाग है बच्चों, समतल वृत्तीय पृष्ठ। ये कहां पर है बच्चों? ये ऊपर की ओर है। कहां है? ऊपर की ओर। कहां है बच्चों? ऊपर की ओर। दूसरा हमने लिया S2, ये भी समतल वृत्तीय पृष्ठ ही है। ये कैसा बच्चों? समतल वृत्तीय पृष्ठ ही है, समतल वृत्तीय पृष्ठ है, बस ये ऊपर की ओर नहीं है बल्कि ये नीचे की ओर है। कहां है बच्चों? नीचे की ओर, देखो जरा। और तीसरा पेड़ बच्चों, तीसरा जो है S3 है, ये कैसा है? वेलन का वक्र पृष्ठ है, वेलन का वक्र पृष्ठ है, वेलन का वक्र पृष्ठ है। ठीक, मतलब इस बेलन में 3 भाग हैं, ये तो क्लियर है, S1 S2 S3, क्लियर। तीव्रता हमें निकालना है, वो भी गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग से। तो जब बच्चों कोई चालक तार है, कोई पदार्थ है, आवेश है, तो आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। भाई कितना यहां पे तीव्रता लग रहा है, इस बिंदु पर हम बोलते हैं कितना तीव्रता निकल रहा है। तो इसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को भाई तीव्रता निकालना है, तो पता तो करना पड़ेगा कि यहां से कितना ये आवेश विद्युत क्षेत्र छोड़ रहा है। और विद्युत क्षेत्र छोड़ रहा मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी हैं, और उन विद्युत रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है इनमें कितनी कितनी तीव्रता का मतलब फ्लक्स कितना है, इन पृष्ठ से होकर कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, उनकी टोटल संख्या कितनी है, इसी से तो तीव्रता निकल कर आएगा। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को तो ही फ्लक्स कहते हैं। इसलिए बच्चों हमको फ्लक्स की गणना करनी पड़ेगी। देखो फिर से समझो, एक चालक तार है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, उसके कारण यहां पे तीव्रता कितना है, तो तीव्रता किस पर डिपेंड करेगा? विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करेगा। और विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करेगा? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पर। तो कितना विद्युत क्षेत्र रेखा इनके पृष्ठ से होकर जाता है वो उसकी तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? हमें निकालना पड़ेगा वैद्युत फ्लक्स। यानी 3 पृष्ठ है S1 S2 S3, इन 3 पृष्ठ से होकर के कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? कि भाई हमने कहा S1 S2 और S3 3 पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है वो उसकी तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। इसके लिए बच्चों हमको इसका वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पर थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, माना है ना समतल, माना समतल वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मान लें बच्चों? आप लोग बता दो। सर आप A मान लो, सबसे बेस्ट। क्या मान लो? A मान लो, या S1 भी मान सकते हो, आपकी स्वेच्छा के अनुसार। आप क्या मानना चाहते हो बच्चों? A1 A2 S1 जो भी मानना है मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल A है, मानना है तो मान सकते हो, नहीं मानना है तो DS अल्पांश मान लो, जो भी मानना है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक,
चलो आगे देखते हैं। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स निकालना है। वैद्युत फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है बताओ जरा। वैद्युत फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? कितना तीव्रता है, यानी कितनी तीव्रता है और कितने एरिया में से होकर जा रहा है, यानी कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है और कितने एरिया में से होकर जा रहा है, ये उसकी टोटल वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमें S1, S2 और S3 तीनों से हमें क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे कि समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालोगे बच्चों? पहला नंबर समतल वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय पृष्ठ से पृष्ठ S1 से, क्या पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखो बच्चों, मैं यहां पर 1 2 3 भी कर सकता हूं। फाई 1, जैसे फाई 1, फाई ई तो है, तो होता है फाई ई, तो इसको 1 कर लेता हूं। ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? पहला जो डिपेंड करता है कितना एरिया से होकर जाता है और तीव्रता कितना बच्चों, दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए अपन एक बंद पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए ये बंद पृष्ठ के लिए बात कर रहा है, गोलाकार है, बंद पृष्ठ है ना। तो बच्चों यहां पर ई पर डिपेंड करेगा और दूसरा उसके अल्पांश पर डिपेंड करेगा। इसका फार्मूला क्या होता है? ये जब टूटता है बच्चों, ए डॉट डी एस टूटता है, ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब यहां पर बच्चों कॉस थीटा। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ढंग से समझना, यहीं पे खेल है सबसे। किसी भी पृष्ठ से लंबवत खींच दे तो उसका क्षेत्र सदिश बताता है। जैसे ये पृष्ठ है बच्चों, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरह होगा। यानी यदि मैं बोल दूं कि इसका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का एरिया एकांक सदिश, एरिया वेक्टर बच्चों, फिर समझना, इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा और इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर नीचे की ओर होगा और इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा। जैसे आपका ये बेलन है, तो बेलन का बाहर की ओर होगा। अब यहां पर बोलता हूं कि भाई इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर है, लेकिन प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र प्लस से बाहर की ओर चलता है, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, तो इसके बीच कोण कितना बनेगा? थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा। थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा। बार बार समझा रहा हूं, यहीं पे खेल होता है, यहीं पे खेला हो जाता है, बच्चों को समझ में आता। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों? S1 पर एरिया वेक्टर बाहर की ओर, फिर से मैं बताता हूं, यहीं पे खेल हो जाता है, बच्चों को परेशानी हो जाती है। ये आपका बेलन बन गया। क्या बन गया? बेलन। ऊपर वाला वृत्तीय भाग है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, इसका एरिया वेक्टर नीचे की ओर होगा और इसका एरिया वेक्टर कहीं पे भी चारों बाहर ऐसे दिशा में होगा। और यहां पर विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर इस तरीके से चलेंगी, तो इनके बीच कोण कितना बना? 90 डिग्री। तो आप लोग लिखोगे कितना? ई डी एस कॉस 90। कॉस 90 क्यों? क्योंकि बच्चों कॉस 90 क्यों? क्योंकि क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री। और cos 90 का मान शून्य, इसलिए फाई E1 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। फाई E1 बराबर 0 हो गया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चित्र एक बार बना लेना, बार बार आपको नहीं देखने को मिलेगा बच्चों, समझ रहे ना। अब दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा आप लोग निकालो। इसी प्रकार समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा बच्चों? फाई E2। दूसरे के कारण हमने कहा बंद पृष्ठ है, E है और DS है। इसको तोड़ो फिर से, तो बच्चों डॉट में है, ये डॉट में है, तो आप लोगों को तोड़ना है, तो ई डी एस कॉस थीटा होता है। अब ये जो थीटा बच्चों फिर से 90 डिग्री होगा,
तो ई डी एस cos 90 क्या होगा बच्चों, cos 90 डिग्री। अब फिर से ये कितना हो जाएगा, फाई ई 2, इसका मान 0 हो जाएगा। क्यों, फिर से समझना। अब नीचे की ओर बात कर रहा था, नीचे की ओर बात कर रहा था, तो इसका एरिया वेक्टर बच्चों एकांक सदिश नीचे की ओर है, और यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा चाहे इधर लोगे चाहे इधर लोगे बच्चों, कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि प्लस क्यू है। प्लस क्यू से बाहर क्यों नहीं, प्लस भाई इस तरह से आपका एक चालक तार है, यहां पे प्लस क्यू है, तो इसके लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, नीचे ऊपर नहीं जाएंगी, नीचे ऊपर नहीं जाएंगी। क्लियर। ये पहले पृष्ठ के कारण कितना तीव्रता आ गया, 0। दूसरे पृष्ठ के कारण कितना आ गया, तीव्रता 0। अब हमको बच्चों तीसरे पृष्ठ के लिए बात करना है। एक छोटा सा अल्पांश है, यहां पर हम बात करते हैं ds, और ds का बच्चों एरिया वेक्टर जो है, ये ds का जो है बच्चों डायरेक्शन इधर होगा, एक छोटा सा अल्प पृष्ठ। ठीक, चलो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे तीसरा जो हम भाग लेंगे, तीसरा भाग कौन सा है, बेलन के तीसरा, बेलन के S3 मतलब वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, हम विद्युत क्षेत्र लिख दिए सर, ये विद्युत फ्लक्स होना चाहिए, ये विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए, ये फ्लक्स है, यहां पे विद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स लिख दो। यहां पे क्या लिखा हमने, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स ही लिखा हमने। अच्छा, इसके लिए क्या होगा बच्चों, ये तीसरा हो गया ना, ये आपका फाई ई है लेकिन 3 है, देखना ये E डॉट डी एस, इसको तोड़ेंगे बच्चों, E डी एस कॉस 0 डिग्री। ऐसा क्यों सर, cos 0 क्यों हो गया। अब देखना बच्चों, हम यहां पे अल्पांश ले लिए, ठीक है, और इधर इसका एरिया वेक्टर हो गया, और प्लस क्यू के कारण मैंने बताया है विद्युत क्षेत्र भी इधर है, विद्युत क्षेत्र भी इधर है, तो कहीं भी आप ले लो, कहीं भी आप ले लो अल्पांश, कहीं भी आप ले लो, उसका जब एरिया वेक्टर निकालोगे, उसका एरिया वेक्टर निकालोगे तो विद्युत क्षेत्र के समानांतर होगा, और विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, इसका मतलब 0 डिग्री है। देखो ना, ये एरिया वेक्टर हो गया पृष्ठ का, इसका क्षेत्र सदिश हो गया, और विद्युत क्षेत्र बच्चों उसी डायरेक्शन में, जब विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर दोनों समांतर हैं तो उनके बीच कोण कितना है, 0 डिग्री। और cos 0 का मान कितना होता है बच्चों, cos 0 का मान होता है 1, तो अपना फाई ई बराबर अब हो गया कितना बच्चों, फाई ई 3 बराबर कितना हो गया, अपना हो गया ई डी एस। ठीक, देखो बच्चों अब थोड़ा सा समझना, यहां पे थोड़ा सा खेल होने वाला है। खेल ऐसा होने वाला है कि ई को बाहर ले लूं तो ये अपना ds हो गया। ds एक अल्प पृष्ठ है, ds एक अल्प पृष्ठ है, लेकिन संपूर्ण के लिए बात कर लिए, ये आपका संपूर्ण, समाकलन का मतलब संपूर्ण है, पूरा, ये मतलब पूरे बेलन के लिए वक्र पृष्ठ के लिए बात की जा रही है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका क्या होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल होता है कि नहीं होता है, बताओ बच्चों, 2 पाई आर एल, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे 2 पाई आर एल, इसलिए बच्चों, इसलिए जो फाई ई 3 है वो हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल, ये फाई 3 है। तो कुल मिलाकर के बच्चों हम आपसे कह दें, अतः बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो आप क्या कहोगे कि सर कुल वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होगा वो तीनों के योग के बराबर होगा, फाई ई 1, फाई ई 2, फाई ई 3, तीनों के योग के बराबर होगा। तो फाई ई बराबर कितना होगा, इसका मान 0 है, दूसरे का मान 0 है, इसका मान है E इंटू 2 पाई आर एल, यही तो है,
2 पाई आर एल, टू पाई आर एल। अब देखना बच्चा, यानी फाई ई बराबर अपना आ गया ई इंटू 2 पाई आर एल, समीकरण 1। किंतु गाउस के प्रमेय से, किंतु गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से, गाउस का प्रमेय क्या कहता है, जो वैद्युत फ्लक्स है आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समीकरण 2 हो गया, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अपन यहां पर करने क्या वाले हैं, समीकरण 1 और 2 से तुलना कर देंगे बच्चों। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो बच्चों तुलना जब कर देंगे, जब तुलना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जरा यहां पे देखो, ये होगा E इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q/ε0। देखो जो भी गुणा में, हमें तीव्रता निकालनी है बच्चों, जो भी गुणा में इधर ले जाओ भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखना, Q/2 पाई ε0 आर एल। ठीक है बच्चों, या 2 पाई आर ε0 जो भी लिखना है लिख सकते हो आप लोग, आपकी इच्छा है जैसा भी लिखना है इसको। जैसे मैं कहा 2 पाई है, आर है, फिर ε0 है और एल है, ε0 है, एल है। अभी कहानी में ट्विस्ट आने वाला थोड़ा सा। ये समीकरण कहां तक आ गया था, 2 तक आ गया था समीकरण, इसको आप 3 दे लो। ये समीकरण जो था 3 है बच्चों, थोड़ा समझना, थोड़ा समझना, थोड़ा ही बाकी है, अब ज्यादा कुछ भी नहीं बचा है। अब आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा कि चूंकि रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व स्टार्टिंग में बताया मैंने, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा एल। Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्डा एल, लैम्डा एल। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से बच्चों Q का मान रखो, Q का मान रखो, तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर लैम्डा एल अपान 2 पाई आर ε0 एल। कुछ कट रहा है, हाँ L से L कट रहा है, L से L कट रहा है। जब L से L कट गया तो उसको काट दिए, तो जो बचा बच्चों उसका आंसर आ गया। आंसर कितना बचा, E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई आर फिर ε0। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, बाकी बच्चों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोगों को नोट्स लेना है, किसी तरीके से आप लोगों को प्रॉपर पढ़ाई करना है, तो शिव सर द्वारा नोट्स दिया जाता है, मात्र 100 रुपए लिया जाता है नोट्स के लिए, मात्र 100 रुपए। फाइनली आंसर आप लोग इसको इस तरीके से अरेंज कर दो कि 2 पाई ε0 आर, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे पीछे वाला आंसर सही नहीं है, सब सही है, दोनों सही है बच्चों। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका आ चुका है, क्या आ चुका है बच्चों, यहां से शुरू होगा अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आप आसानी से कर भी लोगे, उम्मीद करता हूं। स्क्रीनशॉट लेना है मैं समय दे दूंगा, जो बच्चे नोट्स नहीं ले सकते वो यहां से नोट्स तैयार कर सकते हैं। बाकी नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर फिर से मैं दे दूंगा 96 85 29 91 49। फिजिक्स बच्चों बहुत ही आसान है, बहुत जल्द आपका कोर्स भी हो जाएगा। शिव सर आपसे यदि वादा कर दिए तो समझो कोर्स आपका यूं आसानी से हो जाएगा, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सरल भाषा में, और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।